हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। न्यू प्रिंट हुई है एनसीईआरटी की जो बुक्स, उनके अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नेम है। क्लियर है? आज हम 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इसको रीड करने से पहले, इन तीनों पार्ट्स के नीचे हम जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। जर्नल लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कोई भी सम है, सिंगला क्लासेस पे आपको डिटेल में, ठीक है, समझाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम। एनसीईआरटी के अलावा जितना भी और मटेरियल चाहिए वो भी इस चैनल पे आपको कवर करवाया जाएगा। विदाउट एनी टेंशन आप हमें फॉलो कर सकते हो। क्लियर? ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन की हेल्प से रेशो बनेगी। रेशो बनने के बाद उसके बाद हमने चेक करना है कौन सी रेशो की हेल्प से दो लीनियर इक्वेशन जो पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट, जहां फिर पैरेलल लाइंस होंगी, जहां फिर कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? पहले हम इधर देखते हैं इंट्रोडक्शन इस सम की क्या है। जो मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, इनके कोफिशिएंट है जो उनको रेशो में रखेंगे। ठीक है, रेशो रखने के बाद देखिए, जो फर्स्ट टू रेशो अनइक्वल है उसको क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन। इसका सेकंड नेम क्या है? इंटरसेक्ट वन पॉइंट। थर्ड नेम क्या है? यूनिक नेम। तीनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर? अगर तीनों रेशो इक्वल है, इसका मीनिंग दोनों जो जर्नल लाइंस हैं मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंस लाइन है। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे अभी। अगर फर्स्ट टू रेशो इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब करेंगे। फर्स्ट स्टेप जर्नल इक्वेशन लिखो। सेकंड स्टेप इनको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करो। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। अभी थर्ड रेशो की बात नहीं करनी। क्लियर? क्यों नहीं करनी, आगे करेंगे। कंपेयर टू दिस, इसको इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, किसी को किसी के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6, b1 y के साथ b1, y के साथ -4। सेकंड क्वेश्चन में y के साथ b2, y के साथ 6। अभी डिसीजन नहीं लेना। अगर दोनों किसी टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं उसके बाद डिसीजन लेना है। 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 के टेबल पे 4 2 पे, 2 के टेबल पे 6 3 पे। अभी डिसीजन लेना है क्योंकि किसी भी टेबल पे अभी कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। क्या दोनों रेशियो इक्वल है? नोट। तो तीनों में कौन सी कंडीशन बनेगी? फर्स्ट वाली। क्या लिख सकते हैं? वन सॉल्यूशन भी, इंटरसेक्ट वन पॉइंट भी, यूनिक सॉल्यूशन भी, कुछ भी लिख सकते हो आप तीनों में। इसमें कौन सा वर्ड यूज किया हुआ? इंटरसेक्ट वन पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। नाउ सेकंड, सिमिलर a1
एक बात और देखिए, ये क्या मेरे a1 की वैल्यू, x के साथ क्या लगा हुआ है 5, इधर x के साथ क्या लगा हुआ a1, a1 की वैल्यू कितनी होगी 5। फिर y के साथ क्या लगा हुआ है -4, इधर y के साथ क्या लगा हुआ है b1, मैंने क्या रखा b1 की वैल्यू -4। फिर सेकंड इक्वेशन में आए, सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या लगा हुआ है a2, x के साथ क्या लगा हुआ है 7, फिर y के साथ क्या लगा हुआ है 6, y के साथ क्या लगा हुआ है b2, b2 की वैल्यू 6। नाउ अभी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18। नेक्स्ट b1 की वैल्यू, y का जो कोफिशिएंट है b1 b2, सीधा भी बोल सकते हो आप, y का जो कोफिशिएंट है b1 b2, y के साथ जो कोफिशिएंट है b1 अपॉन b2, डायरेक्ट बोल सकते हो आप। कैंसिल करने के बाद डिसीजन लेना है, कैंसिल करने के बाद कौन से टेबल पे 9 के टेबल पे, कौन से टेबल पे 3 के टेबल पे। अगर दोनों इक्वल है फिर थर्ड चेक करना है c1 c2, जिसके साथ x और y नहीं लगा होता वो c1 c2, c1 c2। इसका आंसर कितना आ गया 1.2। तीनों इक्वल है, कौन सी कंडीशन है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग एक लाइन को जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे सेकंड लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ होगी, ठीक है। इसका मीनिंग इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, सेकंड लाइन ड्रॉ की, दोनों कितने पॉइंट्स पे आपस में मीट कर रहे हैं, ओनली 1 पॉइंट, इसीलिए क्या कह रहे हैं 1 सॉल्यूशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ठीक है, c1 बाद में लिखते हैं, अभी डायरेक्ट करके देखते हैं। x के साथ जो लगा हुआ है a1 अपॉन a2 6.2, y के साथ जो लगा हुआ है b1 और b2 -3 अपॉन -1, माइनस इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है, साथ में लिखना है। अब देखते हैं 2 के टेबल पे माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 इक्वल टू 3। अभी हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, c1 c2 10/9, जिसके साथ xy नहीं लगा होता उसको क्या बोलते हैं c1 c2। क्या है ये अनइक्वल, क्या लिखेंगे फर्स्ट टू इक्वल, थर्ड अनइक्वल, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। इन्होंने क्या लिखा हुआ पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हो आप, नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे मीट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, ठीक है। जब तक दो लाइनें आपस में मीट नहीं करेंगी तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। दोनों लाइनें आपस में पैरेलल एक्सटेंड हो रही हैं, इसका मीनिंग किसी भी पॉइंट पे जाके आगे दोनों लाइंस मीट नहीं करेंगी, इसीलिए क्या है नो सॉल्यूशन। क्लियर है, वर्ड कोई भी यूज कर सकते हो आप इस लाइन से भी उठा सकते हो, इंटरसेक्ट एट ए 1 पॉइंट, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट, जैसे आपकी इच्छा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,